दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयर फोर्स में ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें और क्या क्या गाइडलाइंस हैं। दोस्तों, हाउ टू अप्लाई। इस एग्ज़ाम के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, upsconline.nic.in पे जाके। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की आखिरी डेट 25 अगस्त 2020 25 अगस्त 2020 6 बजे तक है। उसी के साथ दोस्तों, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी जो है वो रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो बहुत ध्यान से, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है अभी मैं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे, इसमें क्लियरली दिया हुआ है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपके बिल्कुल ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में रहती है। दोस्तों, वैकेंसीज कितनी है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आर्मी के लिए इसमें 100 वैकेंसीज है जिसकी ट्रेनिंग आईएम में देहरादून में कराई जाएगी। इंडियन नेवल एकेडमी, नेवी के लिए 26 वैकेंसी है, 26। एयरफोर्स के लिए 32 वैकेंसी है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के लिए 169 और साथ ही साथ शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन के लिए, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए 17 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से टोटल 344 वैकेंसीज इसमें अवेलेबल है। दोस्तों, और जानते हैं हम लोग और क्या क्या गाइडलाइंस है। ये सारी डिटेल गाइडलाइंस जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी की वेबसाइट पे वो अवेलेबल है। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सेंटर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा वो आप भर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? दोस्तों, सिटीजन ऑफ इंडिया मैक्सिमम आप लोग होंगे। इसके अलावा नेपाल और बाकी भी कंट्रीज़ जो हैं उसके अगर लोग अप्लाई करना चाहे तो इसमें क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है। हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है? एज लिमिट। एज लिमिट बहुत क्लियर है जो आईएम में है। आर्मी के लिए ये ध्यान रहे दोस्तों, 97 2 जुलाई 97 से लेके 1 जुलाई 2002 तक जो लोग इसके बीच में बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, वो लोग एलिजिबल है। इसी के साथ साथ नेवल एकेडमी के लिए जो अनमैरिड मेल है, आर्मी के लिए भी अनमैरिड होना कंपलसरी है और नेवी के लिए भी अनमैरिड जो 2 जुलाई 1997 और 1 जुलाई 2002 के बीच में बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, उन लोग एलिजिबल है। उसी तरीके से एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 साल यानी 1 जुलाई 2021 को 1 जुलाई 2021 को आप 20 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। दैट इज 2 जुलाई 97 और 1 जुलाई 2001 के बीच में जो पैदा हुए हैं वो लोग एलिजिबल है एयरफोर्स के लिए। इसी के साथ में जिन लोगों के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस हैं वो लोग 26 ईयर्स तक एलिजिबल है। उसी की तरह साथियों, एसएससी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है जिसकी ट्रेनिंग चेन्नई में होगी, वहाँ पे उसके लिए अनमैरिड मेल 2 जुलाई 96 से लेके 1 जुलाई 2002 तक एलिजिबल है। और वहीं पे जो ट्रेनिंग महिलाओं के लिए है, जो कोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन, वहाँ पे भी 2 जुलाई 96 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में जो बॉर्न हुए हैं वो लोग एलिजिबल है। दोस्तों, आगे देखते हैं और क्या इसमें गाइडलाइंस हमारे जानने के लिए है। फीस इसमें साथियों, इसमें जो फीस है हम देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ ₹200। 200 रुपीज़ इसमें फ़ी है, जिसमें कि फीमेल SC ST कैंडिडेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उनको किसी तरीके का फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। फीस को आप ऑनलाइन पेमेंट से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप ये पूरा प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ बाकी गाइडलाइंस हैं कि क्या क्या डू नॉट्स हैं, क्या क्या आपको नहीं करना है, किसी तरीके का फ्रॉड आपने नहीं करना है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन साथियों 25 अगस्त है 6 बजे तक। उसी के साथ
करस्पॉन्डेंस जो हैं, करस्पॉन्डेंस की बात, अगर किसी भी तरीके के आपको डाउट है तो कहाँ पे आप करस्पॉन्ड कर सकते हैं, कंसर्न जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और देखेंगे हम साथियों, और हमारे क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। डिसक्वालिफिकेशन किस आधार पे हो सकता है ट्रेनिंग कोर्स में, मैंने एक बताया आपको, इम्पर्सोनेशन या किसी तरीके का फ्रॉड करते हैं तो वहाँ पे आप जो हैं बिल्कुल ही आपका कैंडिडेचर जो है वो बिल्कुल ही तरीके से वो हो जाएगा। दोस्तों ये भी बता दूं कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो नवंबर 8 नवंबर को एग्ज़ाम की डेट है। अब हम देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, किस हिसाब से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। साथियों यहाँ पे जो पेपर है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये इसका सिलेबस रहेगा। इंग्लिश रहेगा 2 घंटे का 100 नंबर का, जनरल नॉलेज 2 घंटे का 100 नंबर का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 100 है। उसी तरीके से जो ओटीए के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंग्लिश 2 घंटे 100 नंबर का और जनरल नॉलेज 2 आवर्स 100 नंबर का। इसके अलावा इंटरव्यू टेस्ट भी होगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट दोनों का कंबाइंड वेटेज रहेगा। और एसएसबी जिसे बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, और रिटन, पहले रिटन होगा और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होगा, उस दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। दोस्तों क्या है स्टैंडर्ड, जो 10th का पेपर रहेगा होता है, 10th का जो लेवल है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैथ्स का पेपर आपके 10th लेवल का रहेगा और बाकी पेपर आपके ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे। मैथमेटिक्स का सिलेबस इसमें दिया हुआ है, इसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये इसके मेजर पार्ट हैं। बाकी डिटेल में नोटिफिकेशन में दिया गया है कौन कौन से इसके सब वो रहेंगे, वो कौन कौन से हैं इसके अंदर, अर्थमेटिक में क्या है, अलजेब्रा में क्या है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसी तरीके से साथियों इंटरव्यू या जिसे इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से इसमें आकलन किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपकी डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर बनने की क्वालिटी आप में है या नहीं। ये एसएसबी जो इंटरव्यू है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। टू स्टेजेस में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो कैंडिडेट्स स्टेज 1 को क्लियर कर लेंगे वही नेक्स्ट 4 डेज के स्टेज 2 में जाएंगे। तो बहुत क्लियर गाइडलाइंस इसमें दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। और क्या बातें हमें ध्यान देने लायक है, और हमको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। साथियों एग्ज़ाम के जो विस्तृत गाइडलाइंस है कि किस तरीके से मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा इसमें 4 अल्टरनेटिव, हर क्वेश्चन के 4 अल्टरनेटिव होंगे और हर गलत आंसर के लिए 1/3 0.33 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। और कोई क्वेश्चन आप अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। तो बहुत केयरफुली हमें तैयारी करनी है और एग्ज़ाम देते हुए भी ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो नेगेटिव मार्किंग इसमें है और नेगेटिव मार्किंग को हमें बिल्कुल ही क्लियरली फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल आपका टेस्ट रहेगा इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में। मेडिकल टेस्ट में जो मेडिकल रेगुलर फिटनेस है वो होना चाहिए, किसी तरीके की कोई भी बीमारी वो नहीं रहनी चाहिए। ये आपको गाइडलाइंस ये भी आपको इसमें मिल जाएंगे। नाउ साथियों हम बात करेंगे किस तरीके की इसमें हमारी सैलरी स्ट्रक्चर है। साथियों सैलरी स्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल इंडियन डिफेंस सर्विसेज का बहुत ही अच्छा है और जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो भी काफ़ी हाई लेवल का है। स्टार्टिंग जो आप करते हैं एज अ लेफ्टिनेंट, आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट आप ज्वाइन करते हैं, 56,100 आपका सैलरी स्टार्टिंग होती है। 2 साल बाद आप कैप्टन और 6 साल बाद आप मेजर बन जाते हैं। 13 साल बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल की जो सैलरी स्ट्रक्चर है 1,21,200 से स्टार्टेड है। इसके अलावा क्या सुविधाएं हैं, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 ये लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर इन सबको दिया जाता है।
जो ट्रेनिंग हैं, जब आप ट्रेनिंग करेंगे, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ट्रेनिंग करने जाते हैं IMA में, OTA में, तो 56,100 ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। इसके अलावा साथियों DNS अलावेंस, किट मेंटेनेंस अलावेंस 20,000 का वो आपके पास रहेगा। उसी की तरह हाई एल्टीट्यूड अलावेंस रहेगा। सियाचिन अलावेंस जो है 42,500, अगर आपकी तैनाती सियाचिन में रहती है। सियाचिन आपको मालूम होगा इंडिया का बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर पार्ट है, जहाँ पे लगातार हमारी फोर्सेस देश के लिए, अपने भारत देश के लिए लगातार कार्य करती रहती है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है। तो सरकार के द्वारा 42,500 सियाचिन अलावेंस जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलावेंस है और अन्य जो सुविधाएं हैं वो सारी बहुत अच्छी इसमें सुविधाएं हैं, अगर जो भी साथी हमारे इसको सेलेक्ट हो जाते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए वो भी अवेलेबल है। और किसी भी तरीके की कोई रहती है, किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी रहती है, वो आती है, तो वो भी गवर्नमेंट के द्वारा और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा अपने जो ऑफिसर्स हैं उनका पूरा इसमें ख्याल रखा जाता है। ये आपका पे स्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज़ था उसके बारे में बताया। और साथियों एक बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छा इसका लाइफस्टाइल है। और इस लाइफस्टाइल में अच्छी जॉब के साथ साथ आपको देश की सेवा करने का भी बहुत सुनहरा मौका मिलता है। तो साथियों ये इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर है। मैंने बताया 2 साल में कैप्टन, 6 साल में मेजर और 13 साल में आप लेफ्टिनेंट कर्नल इसमें बन जाते हैं। और भी साथियों, अगर आप देश की सुरक्षा के लिए, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ही ये फॉर्म आप भरिए और पूरे जोर शोर के साथ आप CDS की तैयारी में लग जाइए। इसमें जो सीटें हैं, ये सीट्स जो हैं, आप अगर ढंग से तैयारी करें, रिटन एग्जामिनेशन को फेस करें, इंटरव्यू को फेस करें, तो आप बिल्कुल ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करके ऑफिसर्स के रूप में अपनी टीम को लीड करते हुए, अपने बटालियन को लीड करते हुए, अपनी कंपनी को लीड करते हुए, अपने जो जवान से उनको लीड करते हुए, आप देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने राज्य के लिए बहुत नाम कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे जितने भी साथी हैं, जो भी एलिजिबल हैं इन डिफेंस सर्विसेज के लिए, आप ज़रूर ज्वाइन करें। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी हमारे साथी सही मन से इसमें एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और देश की सेवा के लिए अच्छे मन से इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसमें सेलेक्ट होंगे और देश की सेवा करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय